रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन EDU 401। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने 100 से 200 वर्ड्स के दरमियान आपने इसको सॉल्व करना है और इसको आपने ड्यू डेट से पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो एक दफ़ा जाके LMS पे जाएँ और उधर आप जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं GDP के सेक्शन के अंदर उनको आप पढ़ें, उनको आप फॉलो करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपने क्वेश्चन को समझना है और फिर उसका आपने अपनी वर्डिंग में आंसर करना है। आप काफ़ी सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना किया करें अपनी GDP को, बल्कि आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखा करें, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, के प्राइवेटिज़म या प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं। ये सबसे पहला आपका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का ये है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो जी हाउ प्राइवेटाइजेशन हैज़ चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसने किस तरह जो एक टीचिंग और लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट है उसको कैसे चेंज कर दिया है। या क्या आप समझते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसने जो टीचिंग और लर्निंग का जो एक कॉन्टेक्स्ट था उसको चेंज किया है, तो कैसे किया है। आपने इस चीज़ को बयान करना है, आपने इसको लॉजिकली आर्गूमेंट्स के साथ आपने इसको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं पहले पार्ट की तरफ कि व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, की प्राइवेटाइजेशन क्या होती है और इसके बारे में हम देखते हैं कि आंसर है जी आप देख सकते हैं कि द टर्म प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू मैनी डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, कि जो टर्म के प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होती जो एक टर्म यूज़ होती है कि किसी भी एजुकेशन सेक्टर्स के लिए जो प्राइवेटाइजेशन होती है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशनल प्रोग्राम्स या जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आती हैं। जो एजुकेशन के तनाज़ुर में जब आप बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन करने की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशनल प्रोग्राम्स और एजुकेशनल पॉलिसीज़ आती हैं। इट इज़ अ प्रोसेस विच कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिविटीज़, assets and responsibilities from government, public institution and organization to private individual and agencies। तो वो ये कह रहा है कि आप जैसा कि आपको पता है नाम से ज़ाहिर है कि प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, कि कोई भी ऐसा एजुकेशन का इदारा या कोई ऐसा एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन या कोई एजुकेशन पॉलिसी जो कि पहले किसी गवर्नमेंट की या पब्लिक की, वही मतलब सरकारी जो होती है, जो सारे सरकारी इदारे होते हैं या कोई एसेट्स होते हैं उनको आप ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी इंडिविजुअल को, प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट एजेंसी को, तो वो फिर प्राइवेट हो जाते हैं और इसी अमल को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। कि भाई एक सरकारी इदारा चल रहा है, एक सरकारी स्कूल चल रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, उसकी सारे जो एसेट्स होते हैं और उसकी जो सारी जिम्मेदारी होती है वो अगर आप गवर्नमेंट से लेकर किसी प्राइवेट बंदे को दे देते हैं या किसी प्राइवेट एजेंसी को दे देते हैं तो उस चीज़ को प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो इसी चीज़ का आप इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई आपने एजुकेशन के तनाज़ुर में प्राइवेटाइजेशन को बताना है कि क्या है प्राइवेटाइजेशन। तो इसको आप कोशिश करें अपनी वर्डिंग में अगर चेंज करके लिख लेंगे तो आपको इस पहला पार्ट आपका इधर सॉल्व हो जाएगा। तो अभी चलते हैं कि नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हाउ प्राइवेटाइजेशन हैज़ चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसने किस तरह जो टीचिंग और लर्निंग का जो एक कॉन्टेक्स्ट है उसको कैसे चेंज किया है। As we know that private institutions are owned by private individuals and agencies, therefore privatization has completely changed the whole concept of teaching and learning। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें होता ये है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या एजेंसी की तरफ की मलकियत होते हैं। इसलिए जो प्राइवेटाइजेशन है उसने जो लर्निंग और टीचिंग का जो पूरा कंसेप्ट है, ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, उसको चेंज कर दिया है। क्योंकि जब गवर्नमेंट की कोई चीज़ मलकियत होती है तो उसमें गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं, तो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में सारे लोगों को स्टडी करना ज़रूरी होता है। लेकिन जब वही चीज़ प्राइवेट हो जाती है तो जो प्राइवेट बंदा होता है जो उसको ख़रीदता है या जो उसको ओन करता है तो फिर उसके रूल्स चलते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशन चलेंगे और उसमें वेल्थ का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है स्टूडेंट्स के दरमियान। तो इसलिए जो पूरा लर्निंग का या टीचिंग का एक कॉन्टेक्स्ट हो जाता है प्राइवेट स्कूलों में, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम इस बात के साथ बिल्कुल एग्री करते हैं कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उनकी निस्बत जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनमें जो लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट है और जो टीचिंग का कॉन्सेप्ट या कॉन्टेक्स्ट है वो दोनों चेंज हो जाते हैं, कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। In the private sector, competition is high among the students, which has great impact on the learning process of the students।
जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है एजुकेशन का, उसमें जो स्टूडेंट्स के दरमियान कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो उनका लर्निंग प्रोसेस होते हैं उनमें वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। एज प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू क्रिएट वेल्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें दौलत इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि सारे जो प्राइवेट स्कूल है वो बेसिकली पैसे बनाने के लिए बनाए जाते हैं, ये एक बिज़नेस है। तो इसीलिए देयरफॉर इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन द टीचर्स, तो इसलिए इनका जो टीचर्स पे भी इनका बहुत गहरा असर होता है। जो सरकारी स्कूल में टीचर्स होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा एवल्यूशन नहीं होती, इनकी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं होता, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर में जो टीचर्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो कंपटीशन में नहीं रहेंगे तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो टीचिंग कॉन्टेक्स्ट है वो भी चेंज हो जाता है प्राइवेट स्कूलों में एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड देयर टीचिंग प्रोसेस एज़ वेल। तो इसलिए इस तरह वो कह सकता है कि उसने हमसे पूछा भी यही है कि जो प्राइवेटाइजेशन होती है वो किस तरह टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को के कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर सकती है। तो हमने यही बताना है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो चूँकि किसी बंदे की मलकियत होता है या किसी प्राइवेट एजेंसी की मलकियत होता है, इसलिए उसमें उन बंदों के बनाए हुए रूल्स चलते हैं या उस एजेंसी की तरफ से जो रूल्स बनाए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसलिए जो लर्निंग कॉन्टेक्स्ट होता है या जो टीचिंग कॉन्टेक्स्ट होता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उसका गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके साथ। सो हम एंड पे कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैज़ चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की या जो गवर्नमेंट जो एजुकेशन के इदारे हैं उनकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसने जो लर्निंग या टीचिंग का जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। और कैसे चेंज किया है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई उसमें कंपटीशन बढ़ गया है स्टूडेंट्स के दरमियान, मुख्तलिफ इदारों का आपस में कंपटीशन बढ़ गया है। हर इदारे की जो प्राइवेट इदारा होता है उसकी कोशिश होती है कि उसका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा है ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके। बेसिकली कोई भी प्राइवेटाइजेशन हमेशा इसलिए की जाती है कि वो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकती सारी चीज़ों का, इसलिए उसको कुछ इदारे प्राइवेट करने पड़ते हैं। और जो प्राइवेट इदारे जो खोलते हैं उनका तो एक ही मकसद होता है कि वो ये एक बिज़नेस की एक किस्म है वो कि उन्होंने कंपटीशन के ज़रिए अच्छी तालीम दे के अपना पैसा कमाना होता है। तो ये इस तरह ये आपका क्वेश्चन है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने बताना है कि प्राइवेटाइजेशन होती क्या है, एजुकेशन के तनाज़ुर में प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, और फिर प्राइवेटाइजेशन ने किस तरह जो कॉन्टेक्स्ट है टीचिंग कॉन्टेक्स्ट है उसको कैसे चेंज किया है, और लर्निंग प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स का उसको कैसे चेंज किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।